हे भगवती, तुझे शतशः प्रणाम। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी ज्योतिष की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो मानते हैं कि माँ वैष्णो देवी की कृपा से हजारों जन्म कुंडलियों पर की गई रिसर्च से ढूंढे गए अचूक उपायों द्वारा जिंदगी की हर कठिनाई से निकलने का रास्ता प्राप्त करके जीवन के हर पल को खुशी से जीने का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। ये सब दुख तथा मानसिक परेशानियां असल में हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों के दुखद फल हैं, जिन्हें दैवीय आशीर्वाद प्राप्त करके जबरदस्त उपायों से चंद पलों में ही बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म किया जा सकता है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। ये जीवन सार अमृत कुंडली फल उन लोगों के लिए संजीवनी बूटी की तरह कार्य करती है जिन्हें अपने जीवन में कहीं से भी परेशानियों का हल नहीं मिल पा रहा था और जो ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मार्गदर्शन न मिल पाने से निराश होकर जिंदगी बिता रहे थे। अपने दुखों से मुक्त होने की आखिरी कोशिश के रूप में या पहले ही उचित कदम के तौर पर आज ही ये सुखों की अमृत वेदों रूपी पुस्तक मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करे जीवन का कल्याण। जीवन सार अमृत कुंडली फल। नमस्कार, मैं ज्योत्सना हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। और आप जानते हैं कि खास कार्यक्रम में खास मेहमान कौन है? जी हाँ, जाने माने ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी। जुड़ेंगे उनसे और जानेंगे बहुत सारी अहम बातें जो कि आपसे जुड़ी हुई हैं, जो कि हमसे जुड़ी हुई हैं। चलिए जुड़ते हैं और स्वागत करते हैं उनका। जय माता दी आचार्य जी। जय माता की, जय माता की। आचार्य जी, जिस तरह से हम जानते हैं कि नवरात्र चल रहे हैं और साथ ही साथ जो सबसे अहम बात चल रही है वो है पेरेंट्स की परेशानी, यानी अभिभावक परेशान है अपने बच्चों की सफलता को लेकर, उनके एग्जाम्स को लेकर। परीक्षाएं चलती रहती हैं लेकिन ये जानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आखिरकार किया क्या जाए। अलग अलग सब्जेक्ट चुन लिए जाते हैं, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, मेडिकल, नॉन मेडिकल, लेकिन दिमाग में जो हौच पौच चल रही होती है उसके बाद ये सोचना ही मुश्किल हो जाता है कि आखिरकार क्या किया जाए, सफलता आखिरकार हम तक पहुंचे। जी, बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी कि सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन होती है कि हमारा बच्चा किस कैपेबिलिटी का है, कैलिबर क्या है उसका, ए प्लस या किसी तरह से बी ग्रेड उसको एजुकेशन में मिला, लेकिन अब कौन सा फील्ड दिलवाएं जिससे वो आगे की जिंदगी कामयाबी की तरफ ले जा सके। सबसे पहले ये बात तो है ज्योतिष के साथ जुड़ी हुई कि आपके बच्चे की जन्म पत्रिका का लगन क्या है, राशि क्या है, उसकी चलने वाली दशाएं, अंतरदशाएं क्या है जो उसको जिंदगी में सुख की स्थिति की तरफ ले जाएंगी। ऐसा खास तौर पर आपके बच्चे की जन्म पत्रिका के अंदर लिखा होता है। चैप्टर इस कार्यक्रम के माध्यम से समझा पाना थोड़ा सा कठिन है कि आपको आखिर अपने बच्चे को कौन सा फील्ड दिलवाना चाहिए, करियर पॉइंट ऑफ व्यू किस लाइन की तरफ वो जाए तो वो उसमें तरक्की और सफलता प्राप्त कर सके। ऐसा जन्म पत्रिका के अंदर जो लिखी हुई स्थितियां हैं वो आप किसी भी ज्योतिर्विद की कंसल्टेंसी, जिसका आपको ज्ञान, जिसकी आपको गणना ठीक लगती है, उससे आप जरूर पूछकर उसके बाद वो विद्या दिलवाइएगा। नवरात्रों के शुभ दिन चल रहे हैं, पाठ पूजा में भी आप लोग बिजी हैं, बच्चे भी बिजी हैं पढ़ने में, लेकिन कहीं ना कहीं मन में कुछ ना कुछ एक शंका सी ये रहती है कि क्या हमारा बच्चा पास हो जाएगा, अच्छे नंबर ले पाएगा। और आजकल कंपटीशन इतना टफ है कि कट ऑफ लिस्ट दिल्ली जैसी जगह पर तो 99.9% तक भी कट ऑफ लिस्ट जाती है। ऐसी सिचुएशन इतनी जबरदस्त कंपटीशन की है, तो हालात क्या है, कैसे हैं, उसको कैसे ठीक करना है, ये आपकी जन्म पत्रिका के संकेत क्या बोलते हैं। ये आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार जो आप प्रैक्टिकल विद्या जब आप एडॉप्ट करते हो 10th के बाद, जब आप सब्जेक्ट्स चॉइस करते हो, तो वो आपके जन्म पत्रिका का 5th हाउस होता है जो आपको सब प्रकार की इंडिकेशंस देता है। 5th हाउस, ये बात ध्यान रखना। 4th तक की विद्या के बारे में हमने कल चर्चा की थी कि जो 4th जो हाउस है वो 10th तक की एजुकेशन के बारे में सारे के सारा हमें ज्ञान देता है। यहां समझने वाली बात क्या कि जब आपने कोई स्ट्रीम आपने चुन ली कि आर्ट्स करना है, आपने किसी तरह से पॉलिटिकल साइंस लेनी है, सब्जेक्ट्स में आपने मैथमेटिक्स लेना है, आपने कॉमर्स लेना है, आपने नॉन मेडिकल लेना है, आपने मेडिकल लेना है, जिस प्रोफेशन में भी आप हैं वो सारी की सारी विद्या 5th हाउस से और आपकी जन्म पत्रिका का चतुर्विशांश कुंडली से देखी जाती है। आपका इस विशेष नवरात्रों के दिन जो आपने उपाय करने हैं, या वो पेरेंट्स जिनको पता है कि बच्चे के पास टाइम नहीं है, वो कहीं नहीं जा सकता, उसको तो 10 मिनट भी अगर कह दो ना बेटा खाना खा ले, वो कहता है मम्मा अभी टाइम नहीं है, पहले मैं पढ़ लूं या चैप्टर कंप्लीट कर लूं, उसके बाद देखूंगा रोटी खानी है नहीं खानी है।
मतलब इतने स्टडी के प्रति पक्के निष्ठावान बच्चे भी हैं, और दूसरी तरफ ऐसे बच्चे भी हैं जो कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, 1-2 चैप्टर कर लेंगे, ठीक है, पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, कहानी खत्म, हमने कौन सा बिजनेस हमने तो बिजनेस ही करना है, कौन सा नौकरी करनी है। मतलब आपके बच्चे की जन्म पत्री ये सारे इंडिकेशंस दे रही होती है। आप चाहते हैं कि बच्चा चाहे कल को किसी तरह से अपने बिजनेस में ही बैठना है, अपनी ही दुकानदारी चलानी है, अपना ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाना है, किसी तरह से एमडी की पोस्ट तो उसके लिए पड़ी ही है, ऐसी सोच है अगर आपकी, और आप उसके लिए फिर भी चाहते हैं कि वो अच्छी पढ़ाई कर ले, लोगों में आपका रेपुटेशन बनाए रखे, उसके लिए आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको उपाय जरूर दूंगा। बिल्कुल, बहुत अहम उपाय जानेंगे, लेकिन सबसे अहम बात क्या है कि आखिरकार आप भी समझें कि बच्चों का भविष्य सिर्फ अपने आप ही नहीं बन जाता, उसमें सचमुच जिस तरह बताया आचार्य जी ने, निष्ठा की भी जरूरत होती है और उतने ही परिश्रम की भी जरूरत होती है, और वो परिश्रम आप अपनी तरफ से भी करवा सकते हैं। लेकिन ये जानने की भी जरूरत है कि क्या कुछ किया जाए कि सफलता जरूर मिले। आचार्य जी का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे अहम बात है कि आप अगर कुंडली बनवाते हैं, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जीवन सार अमृत कुंडली की, अगर आप ये बनवाते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये जान पाएंगे कि आखिरकार आपके बच्चे का भविष्य क्या कुछ होने वाला है। सांकेतिक ज्योतिष के आधार पर आप जानते ही हैं कि आखिरकार आचार्य जी बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन सबसे अहम क्या है कि आप ये भी जाने कि जो उपाय अपनाए जाएं, वो जो परिश्रम हम कर रहे हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं, उसमें सफलता भी हासिल दिलवाएं। तो फिलहाल आपके लिए सबसे अहम क्या है कि आप जुड़ें, आप आचार्य जी से मुलाकात करें। अगर आप दूर दराज बैठे हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के जरिए भी जुड़ सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि आचार्य जी की तरफ से एक विकल्प आपके लिए ये भी है कि आर्थिक रूप से जब हम सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, हम कुंडली नहीं बनवा पाएंगे, तो एक समय भी ऐसा तय किया हुआ है जिसमें आप निःशुल्क बात कर सकते हैं आचार्य जी से, तमाम चीजें आप जान सकते हैं। आप जान सकते हैं कि आखिरकार जो हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, आखिरकार सफल क्यों नहीं हो रहे हैं, तो उस परेशानी का भी हल मिल सकता है। बस आपकी तरफ से एक काम करने की जरूरत है, आपको जुड़ना है आचार्य जी से। आपकी स्क्रीन पर तमाम डिटेल्स मौजूद है, संपर्क सूत्र मौजूद है, बस आपकी तरफ से संपर्क साधने की देरी है। और चलिए फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। फरीदाबाद से हमारे साथ पवन जुड़ गए हैं। जय माता दी पवन जी। गुरु जी जय माता दी, चरण स्पर्श गुरु जी। जय माता की, जय माता की पवन जी। हाँ जी गुरु जी, मैं अपने बहन के विवाह के बारे में जानना चाह रहा हूँ, विवाह होगा या नहीं होगा? क्या नाम है उनका? एकता नाम है गुरु जी। हाँ जी, एकता। एकता। हाँ जी गुरु जी। डेट ऑफ बर्थ? हाँ जी 1 जून 1985। 8 जून? 1 जून, 1 जून। 1 जून 1985। समय? समय 11 बजे दिन का जी। दोपहर का 12 बजे? 11 बजे गुरु जी। कहाँ का जन्म है? दिल्ली का गुरु जी। दिल्ली का जन्म है। गुरु जी विवाह संबंधित बहुत परेशानी हो रही है, मतलब विवाह हो गया, इंटरकास्ट मैरिज में जा रही है, मतलब विवाह माता पिता से नहीं मान रही हमसे। बात बननी नहीं है। हाँ जी गुरु जी। बात इसकी बननी नहीं है एकता की। सिंह लगन है, तुला राशि है, शनि की 7.5 में है, दिमाग काम कुछ और करता है, दिल कुछ और कहता है, घर के सदस्यों में वैल्यू 0 है, बाहर हीरो है, बाहर के लोगों में कहेंगे एकता जैसी लड़की भगवान सबको दे, और आपके घर में इस समय में बड़ी डिस्टर्बेंस वाली कंडीशन का संकेत है। इसकी जन्म पत्रिका के अंदर चंद्र शनि भी इकट्ठे हैं, मानसिक तौर पर भी परेशान है, लेकिन दिलेरी दिखाने का प्रयास करती है तो वहां पर इमोशनलिज्म और प्रैक्टिकलिज्म में फंस जाती है। मतलब मामला कोई भी इस जातिका का पॉजिटिवनेस की तरफ जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। 2-3 बातें मुझे जरूरी तौर पर मैच करनी है, क्योंकि इसके फैमिली में ददिहाल ननिहाल में ऐसा कौन मेंबर है जिसको सरकारी नौकरी रही है या सरकार से इनकम आती थी? पिताजी गुरु जी मेरे टीचर थे। पिताजी थे? पिताजी हैं गुरु जी, मतलब मैं रिटायर हो गए अब तो। खैर रिटायर हो चुके अब तो। पक्की बात बताना, देखो ना मैं आपको नहीं गुरु जी आपसे झूठ करके मैंने कहा रिटायर पेंशन मिलती है गुरु जी। नहीं, अगली बात सुनो ना, मैं क्या कहने लगा हूँ। हाँ जी। कि उसमें मैं आपको जानता तो हूँ नहीं, आपका एड्रेस नहीं गुरु जी, आपसे झूठ बोल के मेरे को क्या मिलेगा, मैं आपसे झूठ तो। हाँ, इसलिए मैं पूछने वाला हूँ अगली बात कि कभी पैसे ऊपर से बनते थे कभी पापा के, कभी ऐसा कुछ हुआ था सरकारी नौकरी में? नहीं, बिल्कुल नेक नियत से किया, ऐसा कोई नहीं। पक्की बात गुरु जी, बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा। हाँ, क्योंकि इनका हल के लिए मुझे ये चीज जरूरी थी। एक तो आपने कहा हाँ सरकारी नौकरी पे रहे और वो पापा रहे। अच्छा, एक बात और जानना चाहूंगा कि इसका जिस तरह से सिंह लगन का प्रभाव है, तो इसका जो खास तौर पर धड़ है, इसका जो हेड है, धड़ है, वो इसका नॉर्मल, और जो बॉडी का निचला हिस्सा होता है वो टांगों का हिस्सा हो गया या पैर हो गए, ये मतलब थोड़े गद्देदार और हैवी है क्या, ऐसा लगता है? हाँ, पिलपिला टाप जैसे, मतलब ऐसा है। हाँ जी, फ्लावर जैसे कह सकते हैं। अच्छा, और तीसरी बात एक और जानने का है मुझे, आपको ऐसा लगता है कि ये बहसबाजी में नंबर 1 है कि इसको तर्क वितर्क करने में इसको कोई हरा नहीं सकता?
बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, ये भी है। 100% बिल्कुल सही कहा। आर्गुमेंट जितना मर्जी करा लो आप, मतलब उसमें इसके पास पॉइंट ऐसे हैं जैसे वकालत वाले पॉइंट होते हैं। बिल्कुल चुप कराने, मतलब चुप हो जाए दूसरा आदमी, दूसरा आदमी चुप हो जाए, बोलने लगे तो दूसरा चुप हो जाए। इसकी सिचुएशन जन्म पत्रिका की ना बड़ी विकट है, और इसकी विकट स्थितियों के लिए एक दो बातें और भी मैच करना चाहूंगा। इसके दाद के नानके में, ददिहाल ननिहाल में कोई ऐसा पारिवारिक सदस्य जिसका कभी कोई ऑपरेशन या अंग भंग, जिसे हम बोलते हैं कि बॉडी पार्ट अब शरीर से निकाल दिया गया है या वो बॉडी पार्ट अब साथ है नहीं, मान लो कोई उंगली कट गई तो वो उंगली जुड़ी नहीं, कटी हुई है, या पित्ता निकलवाना पड़ गया, या घर में कोई ऐसा जिसको जैसे कोई लेडी को यूटेरस रिमूव होना पड़ गया? नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं। सोच लिया? बिल्कुल सही है, बिल्कुल नहीं जी। अच्छा, ये बात आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। ददिहाल ननिहाल में भी ऐसा कोई याद नहीं है या पता नहीं है? नहीं है नहीं गुरुजी, ऐसे नहीं, दादा व्यवहार ऐसा कुछ नहीं हुआ गुरुजी। ओके। ऐसे और पवन जी, आपका आप छोटे हैं बड़े हैं इनसे? मैं गुरुजी बड़ा हूँ। अच्छा, मैरिड है? हाँ जी मैरिड हूँ गुरुजी मैं। आपके घर में मतलब मिसेस के साथ ऐसा कोई सिजेरियन बच्चा तो नहीं हुआ उसको? नहीं गुरुजी, नॉर्मल थी। ठीक है, चलो मैं समझ गया कहानी। इसका मतलब क्या है कि इसको कंट्रोलेबल इस समय सिचुएशन है, शनि वक्री है इसकी जन्म पत्री में। सबसे पहले उसका उपाय क्या करना है, जो सब्जी वाला कद्दू बैठा होता है ना, हाँ जी गुरुजी, वो आपने इसके बॉडी के वजन के बराबर भंडारे या लंगर में दान करना है। मतलब इसका स्पर्श कराते हैं गुरुजी? हाँ, इसका एक पीस पर हाथ लगवा लेना, 2-4-10 पीस में इसके वजन के बराबर वो पूरे हो जाएंगे। वो भंडारे या लंगर में दे दो किसी अमावस्या वाले दिन। ठीक गुरुजी। ठीक है, ये अभी आने वाली है अमावस्या। हाँ जी। एक तो ये करो उपाय। दूसरा, इसको क्या करो, जब ये सो रही हो, हाँ जी, तो अपने घर में किसी भी लेडी को बोलना, चाहे अपनी मिसेस को चाहे मम्मी को बोलना, हाँ जी, इसके ऊपर से शगुन रूप में धनराशि उसार लें। ठीक गुरुजी। उसके ऊपर मोली बांध लेनी है, मतलब सिक्का नहीं होगा, शगुन रूप में 1 रुपए का नोट कहीं से जरूर अरेंज कर लेना। ठीक गुरुजी। वो उसार के फिर उस पैसों के ऊपर मोली बांध के वो विष्णु भगवान के गुल्लक में डालाओ, मंदिर में। हाँ, दिन बार कोई नहीं है इसके लिए, कभी मर्जी कर लो उपाय। ठीक गुरुजी। ये 2 उपाय, चाहे ये सुन भी रही है तब भी उपाय सोने के बाद ही करना। इसके सोने वक्त उसारना है, मतलब ये ना देखे कि कितने पैसे उसारे हैं, दिन के समय, रात के समय, जब भी मतलब। हाँ, कभी भी। ठीक गुरुजी। ठीक है। और एक इसको तीसरी बात बोलना कि जूठा खाना नहीं है, किसी का जात जूठा नहीं शेयर करना। ठीक गुरुजी। आपके साथ या आपके बच्चों के साथ या मम्मी पापा का कोई भी किसी तरह से कोई चीज शेयर नहीं करनी, जूठा भोजन। ठीक गुरुजी। ये 2 दिन काम शुरू करो। फिर इसकी जन्म पत्रिका के लिए अगर आप कहोगे, अब जब इसकी थोड़ी जिद टूट जाएगी इन उपायों से, तो फिर इसकी जन्म पत्रिका के लिए इसका जो गुरु नीच है उसका मैं आपको विधिवत तौर पर इसके 2-3 उपाय बताऊंगा। अगर दिल्ली में रहते हैं तो फिर मंगलवार बुधवार मैं यही होता हूँ। थोड़ी हल्दी मेरे पास ले आना, 250 ग्राम के करीब। हाँ जी गुरुजी। हल्दी का पाउडर, फिर वो मैं पढ़कर दूंगा, बताऊंगा कि क्या करना है उसका। ठीक है, ठीक गुरुजी। खुश रहो, मेरी शुभकामनाएं। जय माता दी। बिल्कुल, बहुत अहम उपाय और तमाम चीज समझाई जा रही है आचार्य जी के जरिए। इस खास कार्यक्रम के जरिए ना सिर्फ आप जुड़ सकते हैं, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, बल्कि आप सीधे मुलाकात भी कर सकते हैं आचार्य जी से, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और जहां आपको पता ही है कि 12 से 1 का जो समय निःशुल्क रखा गया है, आप उसमें भी बात कर सकते हैं। फिलहाल उन लोगों की बात सुन लेते हैं जो आचार्य जी से जुड़े और उनके समक्ष उन्होंने अपनी समस्याएं रखी और सांकेतिक ज्योतिष के आधार पर उन्हें भी अहम उपाय बताए गए। जय माता की। मैं हूँ ज्योति अरोड़ा, मैं नरेला में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड के ऊपर बहुत कर्ज था, तो हमें किसी ने बताया कि डॉक्टर अमित मलिक जी हैं, उनके पास जाइए। लेकिन हम बहुत ज्योतिषियों के पास जा चुके थे, हमें बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। तो मैंने इनका टीवी में प्रोग्राम देखा, तो हमने सोचा क्या पता भगवान ने क्या सोचा है हमारे लिए कि हम, हो सकता है हमारी मुश्किलें दूर हो जाएं। तो हम, मेरे फादर इन लॉ हैं, तो हम उनके थ्रू हम यहाँ इनके पास आए, इनके पास मिले, डॉक्टर रमित मलिक जी के पास गए, तो हमने इनसे जीवन सार अमृत बनवाया। आज हमारे साथ ऐसा है कि हम अपने सभी कर्जों से मुक्त हो चुके हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा। माता रानी अपनी कृपा बनाए रखे, और डॉक्टर रमित मलिक जी हैं, उनके आशीर्वाद से हम जो हैं अपनी मुश्किलों से बाहर निकल पाए। तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और हम चाहते हैं कि माता रानी अपना आशीर्वाद डॉक्टर अमित मलिक जी पर बनाए रखें। धन्यवाद। मेरा नाम दीपक शर्मा है, मैं बुडपुर दिल्ली से फर्स्ट टाइम इस समागम में आया हूँ।
और गुरुजी ने हमारे प्रश्नों के बहुत अच्छे से उत्तर दिए हैं। उनके इस समागम से हमें आगे अपने फ्यूचर के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें जानने को मिली हैं। इस समागम के जरिए गुरुजी ने सभी अपने भक्तजनों के बारे में और जो जो ज्योतिष के बारे में जानना चाहते हैं उसके बारे में बहुत अच्छी सटीक बातें बताई हैं। गुरुजी ने अपने एक क्लासेस भी स्टार्टिंग की है दिल्ली में, अभी कोचिंग सेंटर। जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं वो गुरुजी के पास यहाँ आके अपना ज्योतिष में भी अपना करियर बना सकते हैं। तो इस गुरुजी की इस पहल के लिए और गुरुजी ने जो हमें बातें बताई हैं उसके लिए गुरुजी का हार्दिक दिल से अभिनंदन। और गुरुजी माता रानी गुरुजी पर अपनी ऐसी कृपा बनाए रखे। धन्यवाद। तो फिलहाल हमने इनसे ही बात कर ली और बहुत अहम बातें बताई, लेकिन हमारे साथ कॉलर भी जुड़ चुके हैं। रितिका है नागपुर से। जय माता दी रितिका जी। जय माता दी मैम। जय माता दी। आप बात कर सकते हैं आचार्य जी से। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। जय माता दी रितिका जी। आचार्य जी मुझे मेरे बारे में जानना है। क्या आपका डेट ऑफ बर्थ है? मेरा डेट ऑफ बर्थ 25 नवंबर है। 11:56 में रायगढ़ में हुआ था मेरा जन्म। दोबारा बोलो रितिका। 21 नवंबर 25 नवंबर। और ईयर? 1998। 98। हाँ। और समय? 11:56। मॉर्निंग इवनिंग? मॉर्निंग। नागपुर का? नहीं, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कहाँ? रायगढ़। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। हाँ हाँ जी। अच्छा, अभी बताओ क्या पूछना है? आचार्य जी मैं 11th में हूँ। मैंने बायो लिया है। मुझे डॉक्टर बनना है, क्या मैं बन पाऊंगी? डॉक्टर बनना चाहती हैं रितिका जी। 25 नवंबर 1998 और 11:56 मॉर्निंग का। हाँ हाँ जी। आपका है कुंभ लगन और मकर राशि। हाँ जी। अच्छा, जो स्थिति आपकी जन्म पत्रिका के अंदर रितिका नजर आती है, एक बात पहले ये बताओ कि जो आप डॉक्टर इन स्पेशलिटी जो करना चाहती हो वो स्पेशलिटी किसी लेडीज के रिलेटेड किसी काम में करना चाहती हो या न्यूरो के रिलेटेड करना चाहती हो, कार्डियोलॉजिस्ट के रिलेटेड करना चाहती हो, क्या करना चाहती हो? गुरुजी मुझे या तो गायनेकोलॉजिस्ट बनना है या तो सर्जन बनना है। बढ़िया, एकदम फैंटास्टिक। फीमेल रिलेटेड किसी भी डिसीज की अगर आप स्पेशलिस्ट बनना चाहो, जबरदस्त योग है रितिका आपके जन्म पत्री में। कामयाब डॉक्टर बनने का योग आपकी जन्म पत्री में उपस्थित है। लेकिन एक स्थिति यहाँ पर आपकी जन्म पत्रिका के लिए बड़ी नुकसान वाली है। नुकसान वाली ये है कि आपके जन्म पत्री में शनि और बुध दोनों ग्रह वक्री हैं। इसलिए किसी समय निराशावादिता आपकी जिंदगी में बहुत हावी होने का समय भी है। मतलब क्या कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप एंट्रेंस क्लियर कर जाओगी या फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी स्टडीज बिना ब्रेक के खत्म हो जाएगी, वो सिचुएशन नहीं नजर आती। कोई 10th से पहले कोई ऐसी कोई ब्रेक हुई तो नहीं स्टडीज? नहीं गुरुजी, अभी तो नहीं हुई है ऐसा। फिर एक बात ये बताओ, ये बात थोड़ा सोच के बताना, क्योंकि हो सकता है कि आपको है आपके बारे में लेकिन पता ना हो कि 4 साल के भीतर जब आप पैदा हुई थी तो कोई जबरदस्त हेल्थ प्रॉब्लम या कोई जान बड़ी मुश्किल से बची थी, कोई एक्सीडेंटली स्थिति से ऐसा आपको जीवन में बचाव हुआ था, कुछ याद आती है ऐसी बात? गुरुजी ऐसा तो नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे कि मेरी जान जाते थे बचती, ऐसा कुछ नहीं याद आ रहा। मम्मा है इस समय पास में आपके? मम्मा, एक मिनट। गुरुजी आचार्य जी मेरी मम्मी से बात कर रही। जय माता दी। जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी जी। जय माता दी। आप खुश रहे और माँ भगवती के जो नवरात्रे आने वाले हैं, हार्दिक शुभकामनाएं आपको। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आचार्य जी। बहुत खुश रहो आप। और रितिका के लिए मैं ये जानना चाहता था कि जब ये पैदा हुई थी तो पहले 4 साल कोई बड़ी खतरनाक स्थिति से बची थी क्या ये? जी, इसका तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहता था आचार्य जी। बहुत ज्यादा। ये बात इसको नहीं पता थी, तभी मैंने पूछा कि अपनी मम्मी से आप बात करो। अच्छा, रितिका के ग्रहों के मुताबिक एक और बात जानना चाहता हूँ, इसकी हाइट ऐसा लग रहा है कि आपसे बढ़ जाएगी, आपसे ज्यादा अच्छी हाइट निकलेगी इसकी? लगभग मेरी इतनी तो है हाइट अभी तो। अभी हो गई ना? जी हाँ। एक बार ना इसको जोर से जरा मिल लो, इसको जरा जोर से अच्छे से गले मिल लो इसको और आशीर्वाद दे दो अभी मेरे फोन होल्ड करके। जी जी। कमाल होने वाला है। ये लड़की डॉक्टर रितिका कहलवाने वाली है। थैंक यू आचार्य जी। समझ गए? बहुत 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 मुबारक आपको। आपकी बेटी के कॉम्बिनेशन बड़े जबरदस्त हैं। अच्छा किया आपने दोनों बातें सिम्टम्स के तौर पर मैच कर ली। मैं ये जरूर चाहूंगा कि इसके लिए कोई विघ्न ना आए, क्योंकि इसकी जन्म पत्री में शनि नीच है,
वो काम खराब करने का कार्य जरूर निभाते हैं। शनि वक्री का कवच इसके गले में या पूजा स्थान पे घर पे रख लो, कोई और उपाय नहीं करना अभी, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं हैं। डॉक्टर रितिका, जिस दिन डॉक्टर रितिका बनी तो मुझे मिठाई जरूर भेजनी है। ओके जरूर आचार्य जी, पर अभी ध्यान उसका पढ़ाई में नहीं लगता है। वो थोड़ा उसको वही बोल रहा हूँ कि तेरी कंसंट्रेशन बार बार खराब होने के पीछे तेरा शनि नीच का है। उसका कवच आप मेरे कॉल सेंटर में फोन करके मंगवाना। उसके नाम, उसके पापा का नाम और गोत्र चाहिए होगा, ठीक है। इसका रितिका का कोई भाई है क्या? जी हाँ, छोटा भाई है ना। बस फिर तो समझो भी बल्ले बल्ले है फिर इसकी लड़की की। इसका बहुत कमाल होने वाला है इस लड़की का। वो भाई कैसा है पढ़ाई में? वो ध्यान नहीं देता है गुरुजी। हाँ, वो कहता है मेरी बहन पढ़ ले मेरे हिस्से का भी। हाँ जी आचार्य जी, अब इसका भविष्य कैसा रहेगा आगे? रितिका का जी हाँ, ब्राइट फ्यूचर है इसका, लेकिन इसकी शादी के बीच में आपने नहीं टांग अड़ानी, ये बात ध्यान रखना। मांगलिक है लड़का, इसको अपनी विद्या के दम पर ही, इसके हो सकता है कि साथ साथ पढ़ते पढ़ते ही इसको कोई लड़का इसको कोई ऑफर भी करे शादी के लिए। जी कितने एज तक हो जाएगी गुरुजी? अभी तो शादी का चांस नहीं है। 2021